एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें क्लोवर किंगडम को दिखाया जाता है, जहाँ आस्था हर चीज को देखकर एक्साइटेड हो रहा होता है और वो लोग एग्जाम की एंट्री वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ सभी लोग जितने लोग मैजिक नाइट बनने आए थे सभी को चीयर कर रहे होते हैं। तब हम देखते हैं उनकी ग्रीमोर को देख के उन्हें पॉइंट दिए जा रहे होते हैं और यूनो की ग्रीमोर देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तब आस्था भी अपनी ग्रीमोर दिखाता है और वो दोनों साथ में अंदर आ जाते हैं। तब हम देखते हैं वहाँ बहुत सारी बर्ड्स होती है। एक लड़का बताता है ये एक खास बर्ड्स है और तुम्हारे पास जितनी कम मैजिक पावर होगी उतने चिड़िया तुम्हारे पास आएंगे। मगर वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि यूनो के पास एक भी चिड़िया नहीं होती है। मगर आस्था के पास आस्था एक आदमी से टकरा जाता है और उसे देख करके सोचता है इसकी आंखें देख करके तो लगता है ये एक किलर है, मगर किसी बुक को उसकी कवर से जज नहीं करते। आस्था उस पर्सन के कंधे पर हाथ रख के कहता है वैसे तुम इस एग्जाम के लिए काफी बड़े हो। वो आदमी आस्था का सर पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें मरना है। तभी वहाँ दो लोग आते हैं जिन्हें देखकर एक लड़की कहती है ये तो विडलन रोल केस है जिनके पास बहुत ही स्पेशल मैजिक है। तब एक पर्सन कहता है ये तो बस फ्लैटिंग ही करता रहता है। और ये दूसरा वाला गॉर्डन एग्रिपा है, इसके पास हैक्स मैजिक है। एक एग्जाम के कैंडिडेट को एक कैप्टन नहीं मार सकता है। तब वो लोग कहते हैं कैप्टन, क्या ये स्क्वाड कैप्टन यामी है ब्लैक बुल्स के जो सबसे ज्यादा तबाही करते हैं, और कहने लगते हैं मैं तो इनके स्क्वाड में नहीं जाना चाहूंगा। तभी एग्जाम शुरू हो जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। आस्था के पास एक लड़का आता है और कहता है तुम ठीक हो, और अपना नाम बताता है। आस्था भी उसे अपना नाम बताता है। तभी वहाँ सब कैप्टन आने लगते हैं और हमें उनके बारे में बताया जाता है। तब वहाँ सबसे ताकतवर कैप्टन आते हैं जिनका नाम विलियम बेनगेनस होता है और हमें बताया जाता है सभी 9 कैप्टन पावर 100 मैजिस के बराबर है और इन्हीं में से किसी को विजेट किंग बनाया जाएगा। आस्था विजेट किंग को हेर रहा होता है मगर सिक्के बताता है विजेट किंग इतने छोटे से इवेंट में नहीं आएंगे। तब कैप्टन विलियम कहते हैं सभी लोग ध्यान से सुनिए, इस एग्जाम में सारे टेस्ट मैं लूंगा। तब वो अपने मैजिक से एक पेड़ को नीचे बुलाते हैं और सभी को एक एक झाड़ू उड़ने वाला देते हैं। आस्था और यूनो सोचते हैं ये है वो इंसान जो विजेट किंग बनने के सबसे पास है। कैप्टन विलियम कहते हैं एग्जाम थोड़ी देर में शुरू होगा और हम 9th कैप्टन आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से स्कोर देंगे और जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो हम आप में से सबको एक एक करके आगे बुलाएंगे और अपनी टीम में इनवाइट करेंगे। अगर किसी एक कैप्टन ने हाथ उठाया तो आप उसकी टीम में जाएंगे और अगर एक से ज्यादा कैप्टन ने हाथ उठाया तो आपकी मर्जी होगी कि आप कहां जाएंगे। मगर किसी भी कैप्टन ने हाथ नहीं उठाया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो पहले टेस्ट के लिए आपको इस झाड़ू को लेकर उड़ना है और एग्जाम शुरू हो जाता है। तो झाड़ू को लेकर बहुत से कैंडिडेट उड़ पाते हैं। यूनो तो बहुत ही आराम से उड़ रहा होता है मगर आस्था उड़ ही नहीं पा रहा होता। ऐसे ही बहुत सारे टेस्ट होते हैं मगर आस्था कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। कैप्टन विलियम कहते हैं तो अब हम फाइनल राउंड स्टार्ट करेंगे, इसमें आपको एक दूसरे से लड़ना होगा। कैप्टन विलियम कहते हैं तुम सब तैयार हो जाओ, तुम्हें अपना पार्टनर चुनकर अपनी ग्रीमोर की मदद से लड़ना है। एक नाइट के तौर पर तुम्हें लड़ना तो आना ही चाहिए। कैप्टन विलियम कहते हैं जब तक कोई हार नहीं जाएगा या लड़ नहीं पाएगा तब तक एग्जाम चलता रहेगा और हमारी मेडिकल टीम भी यहीं पर है, तो तुम लोग पूरी अपनी ताकत से लड़ना। एग्जाम शुरू हो जाता है और सिक्के आस्था के साथ लड़ाई करने के लिए मान जाता है। आस्था कहता है चलो अपनी पूरी जान लगा दें ताकि हम अपना गोल अचीव कर सके। सिक्के उसके पास आकर के कहता है इतना ट्राई करना बंद करो, तुम तो बस एक बेकार से चूहे हो जो मुझे मैजिक नाइट बनने में मदद करेगा, तो चलो तुम्हें जल्दी से हरा दूं ताकि तुम अपने बेकार से विलेज वापस जा सको। तब एक पर्सन सोचता है उसने सबसे आसान अपोनेंट चुना है। तब उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। सिक्के कहता है तो चलो स्टार्ट करते हैं। आस्था तब वो अपने आसपास एक कवच बनाने लगता है और सोचता है ये आपको कैसा लगा, ये कवच मुझे मैजिक से तो बचाती ही है और मैजिक बुलेट भी फायर कर सकती है। ये सभी कह रहे होते हैं काश मैं इस लड़के से लड़ पाता, इसकी वो ग्रीमोर भी बेकार सी है, क्या ये कोई मैजिक भी यूज कर सकता है, मुझे नहीं लगता कि ये किसी स्क्वाड में सिलेक्ट भी होगा। आस्था कहता है लो मैं आ गया और अपनी फुल स्पीड में सिक्के पर अटैक कर देता है और उसका मैजिक टूट जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। आस्था कहता है मैं तुम्हारी तरह अच्छा समर बिताने के लिए मैजिक नाइट नहीं बनने आया हूँ, मेरे पास उससे भी बड़ा गोल है, मैं एक दिन विजेट किंग बनना चाहता हूँ। सोच रहा होता है वो नहीं हराएगा आस्था, तुम्हें मैं हराऊंगा। तब बाकी लोग की भी फाइट होती है। यूनो के पास एक लड़का आता है और उसे लड़ने के लिए कहता है। तब उनका मैच स्टार्ट हो जाता है और वो लड़का यूनो के ऊपर एक लाइटनिंग बॉल फेंकता है। अगर यूनो एक टोर्नेडो बनाता है इसमें वो लड़का भी फंस जाता है और यूनो जीत जाता है। तब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ एग्जाम खत्म हो जाते हैं और कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं और कुछ लोग बाहर हो जाते हैं। तब यूनो को बुलाया जाता है और उसकी बारी में सभी अपने हाथ उठाते हैं, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और आस्था सोच रहा होता है क्या बात है, इसे तो सब अपने स्क्वाड में लेना चाहते हैं, तो ये है मेरा विरोधी। यूनो कैप्टन विलियम की स्क्वाड को चुनता है क्योंकि वो सबसे बेस्ट स्क्वाड थी। तब आस्था की बारी आती है जिसमें कोई भी हाथ नहीं उठाता। सब लोग उसे जाने के लिए कहते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि तुम लड़ाई में कितने अच्छे हो, तुम्हें सिर्फ लड़ाई के लिए कोई अपनी टीम में नहीं लेगा। और सबको अपनी ताकत दिखाने के पास आते हैं और कहते हैं अगर तुम्हारे पास कोई मैजिक पावर नहीं तो तुम किसी काम के नहीं हो, अब तुम मेरे सामने खड़े होकर कह सकते हो तुम विजेट किंग बनोगे। आस्था कहता है चाहे आज मुझे मैजिक नाइट में शामिल होने का मौका न मिले मगर इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं विजेट किंग बन के रहूंगा। कैप्टन नामी हंसने लगते हैं और उसे अपनी स्क्वाड में ले लेते हैं। तब आस्था यूनो से मिलता है मगर अभी उसका पेट खराब हो जाता है और उसे बाथरूम की ओर भागना पड़ता है। उसे देखकर सिक्के कहता है तुम्हें क्या लगा था आस्था मेरी इतनी लोगों के सामने बेइज्जती करो और बच जाओगे, तुम्हारी वजह से मुझे लो रैंक मैजिक स्क्वाड मिली। तब सिक्के अपने मैजिक से एजेंट लिजेंड बुलाता है और उसे
आस्था की ओर भेज देता है, मगर यूनो अपनी विंड मैजिक से उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम आखिर यहाँ कर क्या रहे हो। सिक्के कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। यूनो कहता है यहाँ से चले जाओ। सिक्के वहाँ से चला जाता है। तब आस्था भी बाहर आ जाता है और वो दोनों अपनी अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। आस्था ब्लैक बुल्स के अंदर जाके कहता है मैं हूँ आस्था हेज विलेज से और आज से मैं ब्लैक बुल्स को ज्वाइन कर रहा हूँ। तभी वहाँ एक धमाका होता है जिससे आस्था दूर जाकर के गिरता है। यामी कहते हैं तुम्हारा स्वागत सबसे बेकार मैजिक नाइट स्क्वाड में। तब हम यूनो को देखते हैं जिससे एक पर्सन जिसका नाम ओसली डेंसी होता है जो यूनो से कहता है ज्यादा खुश मत होना, तुम्हारी बारी में सबने अपने हाथ उठाए थे, पता नहीं कैप्टन ने भी तुम्हें कैसे ले लिया, मगर तुम इतने आसानी से टीम के मेंबर नहीं बन सकते। यूनो कहता है मैं अपने आप को साबित कर दूंगा। तब हम ब्लैक बुल्स को देखते हैं जहाँ आस्था अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। तब हम अंदर देखते हैं जहाँ बहुत अजीब लोग होते हैं। उन्हें देखकर आस्था चिल्लाता है कि मैं हूँ आस्था हेज विलेज से, मगर कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। कैप्टन यामी अपना दीवार पर हाथ मार के कहते हैं सब चुप हो जाओ, मगर सब आस्था को कुचल कर अपने अपने काम की चीजें मांगने लगते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं मुंह बंद करो। तब वहाँ सब बैठ जाते हैं, मगर एक हाथी सा लड़का आस्था पर बैठ जाता है। बिल्डर आस्था को सबके बारे में बताता है ये है वेनेसा, ये एक बेवड़ी है और ये है और इसे लड़ना बहुत पसंद है। आस्था को एक पर्सन एक फोटो दिखाता है, एक परी है मगर तूने अगर इसे देखा तो मैं तुझे मार डालूंगा। बिल्डर बताता है ये है कोचे इंडलोई, ये है बहन का लवर है, अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। और ये है चामी पेमिन, ये बहुत ज्यादा खाती है, ये बियर्ड है, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। और ये है मैग्मा सुई, ये गुड्डा है मगर दिल का अच्छा है। यामी उसे बताता है कि और भी मेंबर्स हैं मगर वो मिशन पे हैं या सो रहे हैं। मैग्मा उसे कहता है अगर तुझे ये कपड़ा चाहिए। आस्था उसे मांगने लगता है। मैग्मा कहता है तो एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। तब वो आस्था को 5000 सेटअप करने के लिए कहता है और भी बहुत से अजीब काम कहता है। तब मैग्मा अपनी मैजिक से उस पर अटैक करता है। आस्था उसे उसकी ओर वापस फेंक देता है और वो पास हो जाता है और उसे वो कपड़ा मिल जाता है। यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। मैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।